मैं मसलक अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल। बरेली वाले। हाँ और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का और नमाज सुखा जाएंगे कौन सी मस्जिद में करकालीन में जाता हूँ। हाँ और पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही रहे ऊपर करके नमाज नहीं पढ़े इंशाअल्लाह आला हजरत पे कलाम पे चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे बोल। अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई लिया कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिलिस से मांगो। अल्लाह से ना मांगो। देखो देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी बोल माफी मांग वीडियो माफी में बोल। मांगता हाँ मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का खाले ऐसा बोल। जिनके नाम का खाले जिनके नाम से दुनिया में कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात और है। नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे आएंगे उसको मारेंगे और बोल सुले बोल गुल्ली को भी मारेंगे। सुल्ले गुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएगा यहाँ पे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सही कुल्ली को। 24 सुले कुल्ली सही कुल्ली नहीं सुले कुल्ली 24 देवबंदी। हाँ वो तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना बोल रहे इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई लोगों को बोल रहा है बोले मजा में बोलने लगे कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को अड़वा बोल। यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को अड़वा बोल। तारिक जमील भड़वा जाकिर नायक भी बढ़वा बोल। जाकिर नायक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन सामीन इकराम, अभी आपने एक वीडियो देखी है। यकीनन मुझे जिस कदर तकलीफ़ हुई होगी आपको भी कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। यकीनन जो फ़िक्र रखने वाले हैं, फ़िक्र उम्मत रखने वाले हैं, सच्ची फ़िक्र रखने वाले हैं, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इस वीडियो में चंद लोग मिलकर जबरन जुल्म व सितम करते हुए एक मखसूस शख्सियत को, एक मखसूस मसलक को, जमात को मनवा रहे हैं और मखसूस शख्सों को गालियां दिलवा रहे हैं और चंद और जमातों को गालियां दिलवा रहे हैं। तो ये खुला हुआ आतंक है, ये दहशत गर्दी है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। किसी को हम मनवाना चाहेंगे जबरन तो ये कुरान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए भी किसी को जुल्म व सितम करके जबरन नहीं बुला सकते, प्यार और मोहब्बत के ज़रिए बुला सकते हैं। अब जिस तरह से ये लोग अपने मखसूस मसलक को, अपने एक ख़ास शख्सियत को मनवाने की कोशिश करें, मनवा रहे हैं, जिस तरह उस पर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो जो लोग गैर हैं, जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, जो अपने बड़ों के नारे लगाने को कहते हैं, जब कोई नहीं लगाता तो वो उनको मार रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क हो गया कि हम भी वही काम कर रहे हैं, अपने बड़े के नाम लगवा रहे हैं, अपने मसलक का नाम लगवा रहे हैं। तो वो किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता होगा, उसका ताल्लुक़ किसी और जमात से होगा, तो उसका हो ताल्लुक़, उसको बुलाएं तो मोहब्बत से बुलाएं। कुरान करीम का भी हुक्म है कि वाज़ के ज़रिए, अच्छे वाज़ के ज़रिए, अच्छे खिताब के ज़रिए, अच्छी नसीहत के ज़रिए उसको सही रास्ते पर अपनी तरफ बुलाना चाहिए। ये जो लोग काम किए हैं ये सरासर कुरान और हदीस के तालीमात इस्लाम के, शरीयत के अहकाम के ख़िलाफ़ है। कुरान करीम की ये आयत तो पता चल गई ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 शाखें हैं। उसमें वह अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, के रास्ते से तकलीफ़ वाली चीज़ को हटा देना, ये भी सदका है। अब बुखारी शरीफ की ही एक हदीस मुबारका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अच्छा मुसलमान कौन है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि अच्छा मुसलमान वो है जिसकी हाथ, जिसके ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, सलामती में रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं न ज़बान से सलामत है, न हाथ से सलामत है,
اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دوسرے طبقے کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین سامعین اکرام، یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں۔ پہلے سے ہی لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کر کے اسلام کو اور بدنام کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم میں ان لوگوں تک بھی بتانا چاہوں گا، سنانا چاہوں گا کہ جو حرکت یہ لوگوں نے کیا ہے، اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ صرف اسلام سے، مسلمان سے، بلکہ انسانیت سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ ان کو میں مسلمان کیا کہوں، کیونکہ مسلمان ہوتا ہے سلامتی والا، پیسفل والا۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آتنک پھیلا رہے ہیں اور یہ دہشت پھیلا رہے ہیں۔ یہ ان کا کھلا آتنک اور دہشت گردی ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے، ثواب ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا ثواب ہے، کسی کو کھلانا پلانا ثواب ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، میری ویڈیو جا رہی ہے، حکومت سے اور عوام سے، کہ اگر ہم یہاں پر اب آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم کچھ کہیں گے نہیں، باہر نکل کے نہیں آئیں گے، کچھ ایکشن نہیں لیں گے، تو یہ بڑھتا رہے گا۔ آج اس شخص کے ساتھ ہوا، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو ان کو چھوٹ مل جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کو چھوٹ دینا نہیں ہے، ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہو، قانونی طور پر کارروائی ہو، اور اسلام کے قوانین کے اعتبار سے ان پر کارروائی کی جائے۔ علماء ہمارے آئیں، ان لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو بتائیں، جو اکابر علماء ہیں، بڑے ہیں، اور جس مسلک کے اور جس مخصوص شخصیت کو یہ منوانے میں لگے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، وہ بھی آئیں۔ کیا انہوں نے یہ تعلیم دی ہے ایسی کہ مجھے اگر کوئی نہیں مانے، میرے مسلک کو تم لوگوں کو کوئی نہیں مانے تو اس کے ساتھ ایسا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔